मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वैदिक ज्ञान विज्ञान गंगा पर। प्रथम अध्याय को मैं अपनी पुस्तक सहस्त्रधारा सम से आरंभ करना चाहती हूँ। इसका पुस्तक विमोचन इसी मई में हुआ था और इसमें लेखों का संग्रह है। यह संग्रह अंग्रेजी और हिंदी में है। इसका प्रथम विषय संस्कृति है और संस्कृति के अंतर्गत जो प्रथम लेख है वह है वेद और पुरुषार्थ। तो वेद ने ही पुरुषार्थ में जीवन का मूल मंत्र दिया है मानव को, लेकिन हम कैसे अंधविश्वासों में, भाग्यवादिता में और अकर्मठता में फंस गए। क्यों हम वेदों का अनुगमन नहीं करते, उनका अनुसरण क्यों नहीं कर पाए हैं? जब तक हम वेदों को समझेंगे नहीं, मूल संस्कृति के तत्वों को स्पर्श कदापि नहीं कर पाएंगे। और इस प्रथम लेख को समझने के लिए इस धारा में आपको बहाना चाहती हूँ। और ये पुरुषार्थ किसको कहते हैं, सबसे पहले ये समझिए। वेद के अनुसार 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक है क्रियमाण कर्म, जब कर्म किया जाता है और जब तक उस कर्म फल की प्राप्ति न हो उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। जब वो कर्म फल प्राप्ति के मार्ग पर पहुंच जाए और कर्म के भंडार में जमा हो जाए तब वह संचित कर्म कहलाता है। और जब कर्म फल की प्राप्ति हो जाए, पूर्ण प्राप्ति हो जाए, तब वह प्रारब्ध बन जाता है। मित्रों, प्रारब्ध इन्हीं संचित कर्मों से बनता है। जब तक हम उस वेद को, वेद की धारा को, वेद के सांस्कृतिक तत्वों को नहीं समझेंगे, हमारे सारे प्रयास अधूरे रहेंगे। हम वैदिक साहित्य को समझ सकें, ऐसा प्रयास मैं करना चाहती हूँ। और यह तो सबसे पहला संविधान जो दिया गया है, ईश्वर की ओर से जो संविधान दिया गया है, वह वैदिक संविधान है। वेद ही वह संविधान है जिसके आधार पर हमारा संविधान बनना चाहिए था। लेकिन जो असांस्कृतिक तत्वों ने खिलवाड़ की, उससे हमारा सब कुछ नष्ट होता जा रहा है। उस वेद को समझने के बाद, उसके तत्वों को समझने के बाद, उसकी धारा में बहने के बाद आप ये कह सकते हैं कि हाँ, हम वास्तव में भारतीय हैं। भारतीय क्या, हम आर्य हैं। आर्यत्व को जब तक आप आर्यत्व का बाना नहीं पहनेंगे मित्रों, तब तक इस देश को, इस राष्ट्र की संस्कृति को आप सशक्त नहीं कर पाएंगे। और युधिष्ठिर ने जब भीष्म पितामह से पूछा कि पितामह, मनुष्य समय को बनाता है या समय मनुष्य को बनाता है, तो वो बोले मनुष्य ही समय को बनाता है। तो मित्रों, जब तक आप कर्म को नहीं समझेंगे, वह जो गीता में आपने पढ़ा है या गीता को जिन लोगों ने भी जाना है, वह सब वेद का ही भाग है। गीता यजुर्वेद के 4 मंत्रों का ही एक सार है। बहुत लंबा चौड़ा सार उसका है नहीं। और इसमें और भी जो बातें हैं वह आगे हम अपने जिस भी विषय को लेंगे इसको भी स्पर्श करेंगे। वीरांगनाओं से लेकर मल्लाहों तक वेद का आधार लिया गया। जब तक हम वेद का अनुसरण करते रहे, हमने चक्रवर्ती राजाओं का राज्य देखा, चक्रवर्ती साम्राज्य और उसका काल देखा, स्वर्णिम काल देखा। लेकिन जब हम
उस स्तर से नीचे गिर गए, उस समय हमारा बहुत कुछ नष्ट होता चला गया और आज भी ह्रास हो ही रहा है। हम इस विषय को समझें या ना समझें, लेकिन हमें राष्ट्र को बनाए रखना है तो वेदों की धारा को समझना पड़ेगा। ओम क्रतो स्मर सबसे छोटा मंत्र है, यजुर्वेद का के मंत्रों में से बड़ा सार्थक मंत्र है। यह जीवन जब समाप्त होने लगता है या अंत्येष्टि का समय आ जाता है, उस समय उस मंत्र को दिया गया है। क्रतो स्मर कितना सुंदर मंत्र है। किए हुए कर्मों का स्मरण करो। वीरांगनाओं ने इस देश को की संस्कृति को, इस राष्ट्र को बचाया, वह भी वेदों के शिक्षा के आधार पर बचाया। स्त्रियों से लेकर मल्लाहों तक वेद का आधार लिया गया। जब तक हम वेदों के आधार को नहीं लेंगे, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै का अर्थ हम नहीं जान सकते। इन गूढ़ विषयों को जानने के लिए आप सबसे पहले पुरुषार्थ में जीवन की ओर तो देखें। जब तक इस देश का हर व्यक्ति पुरुषार्थ की बात को नहीं समझेगा, तब तक हम अपने कर्मों को क्रियान्वित करने की सोच ही नहीं सकते हैं। दूसरों की नकल करके, दूसरों के सांस्कृतिक मूल्यों पर चलकर हम अपने राष्ट्र को अग्रणी नहीं बना सकते। विषय बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ तो सबसे पहली सीढ़ी है। पहला ऐसा विषय है जिसपे चलकर आप सफलता को प्राप्त करते हैं। सफलता की पहली सीढ़ी ही पुरुषार्थ में जीवन है। जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक हम वेद और वैदिक संस्कृति, वैदिक साहित्य को समझ नहीं सकेंगे। वेद को समझने के लिए, उसकी सब सत्य विद्याओं को समझने के लिए मित्रों, जुड़ जाओ इस धारा से और इस शाश्वत धारा में बहने का प्रयास करो। यह शाश्वत धारा ऐसी है जिसे आप तन, मन और धन से ग्रहण करें। इस तत्व को ग्रहण करें। वेद पर आधारित एक गीत है, ऋचाएं तू वेदों की गाता चला जा। ऋचाएं तू वेदों की गाता चला जा। ऋचाएं तू वेदों की गाता चला जा। मधुर गीत है ये सुनाता चला जा। ऋचाएं तू वेदों की गाता चला जा। सुनी ना सुनी कोई, लेकिन तू सबको यह संदेश वैदिक सुनाता चला जा। ऋचाएं तू वेदों की गाता चला जा। मित्रों, यह मेरा प्रथम प्रयास है और त्रुटियों के लिए क्षमा कीजिएगा और दोबारा आपसे दूसरे लेख के विषय में बताते हुए आपसे फिर मिलूंगी। ओम शम।